हेलो स्टूडेंट, पिछले टर्म पे हमने आपको एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताया था। तो बताया था बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं। अब देखिए जो आपके कोर्स में है वो एमएस ऑफिस है और एमएस ऑफिस का एमएस एक्सेस 2010 जो एक्सेस का कोर्स है वो एमएस ऑफिस के अंदर एमएस एक्सेस 2010 पाया जाता है। ये आपके कोर्स में पढ़ना है, ठीक। तो एमएस 2010 जो होता है वो आरडीबीएमएस रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक। तो लिखा एमएस Access 2010 is the database component of the Microsoft Office suite 2010. It is the one of the most popular and most user-friendly RDBMS. RDBMS का उपमान क्या होता है? Relational Database Management System that allows to store the information in the form of multiple को-रिलेटेड टेबल्स। मतलब मल्टीपल को-रिलेटेड आपस में वो रिलेटेड होती हैं, इनके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और को-रिलेटेड अगर किसी डेटाबेस के अंदर को-रिलेटेड टेबल्स हैं तो वैसे डेटाबेस को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। अगर दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन है तो रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। अगर टेबल्स के बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं है तो उसको हम ओनली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो जो आपका एमएस एक्सेस है वो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओके। अब देखिए डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट मतलब डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है टेबल्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं, ठीक है। आपका क्या होता है? टेबल होता है, क्वेरी होता है, फिर आपका फॉर्म होता है, रिपोर्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले आपका है टेबल। तो हमने पीछे बताया था जो आपकी टेबल होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनती है। और रो जो होती है वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है और एक कॉलम जो होता है वो एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखा है टेबल्स आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन इन द टेबल इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर की जाती है, उसको हम फील्ड या एट्रीब्यूट कहते हैं। एंड द डिफरेंट एंट्रीज ऑफ रिलेटेड फील्ड वैल्यूज इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और बहुत सारी रिलेटेड फील्ड्स जो होती हैं मिलकर एक आपका रिकॉर्ड या टपल बनाती हैं। तो देखिए आप कॉलम बोले, फील्ड बोले या एट्रीब्यूट बोले सेम थिंग होती है। आप रिकॉर्ड बोले या टपल बोले या एक रो बोले ये सेम थिंग होती है। एन इंडिविजुअल फील्ड एट्रीब्यूट आर रिकॉर्ड इज कॉल्ड डेटा वैल्यू आर डेटा आइटम। इट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अब जैसे एक टेबल आपकी दी गई है, इसमें आपका रोल नंबर एक फील्ड हो गई, इसको फील्ड बोल सकते हैं, इसको एट्रीब्यूट बोल सकते हैं या इसी को एक कॉलम बोल सकते हैं। सेकेंड एट्रीब्यूट या फील्ड आपकी क्या है? फर्स्ट नेम। थर्ड एट्रीब्यूट या फील्ड या आपकी या कॉलम क्या है? लास्ट नेम। और थर्ड आपका फोर्थ क्या है? एज। अब उसमें देखिए रोल एट्रीब्यूट के अंदर वान, आकाश गुप्ता और एज 15 लिखी है। तो ये रोल नंबर फील्ड की वैल्यू है, डेटा आइटम कह सकते हैं या डेटा वैल्यू कह सकते हैं। और ये उसी तरह नेम की डेटा वैल्यू है, ये लास्ट नेम का डेटा वैल्यू है और एज का डेटा वैल्यू 15 है। तो ये पूरा एक रो एक रिकॉर्ड को फॉर्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड 1 और रिकॉर्ड 2 दिए गए तो ये 2 रिकॉर्ड्स हैं। और ये आरती या नेगी या 14 लिखा ये डेटा वैल्यूज हैं और ये रोल नंबर नेम ये आपकी क्या है? एक एट्रीब्यूट है। अब उसी तरह क्वेरीज होती हैं। देखिए क्वेरी क्या होती हैं? क्वेरी इज ए डेटाबेस कंपोनेंट विच एक्सट्रैक्ट और रिट्रीव। मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है किसी टेबल से इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन और मोर टेबल्स ए ऑफ ए डेटाबेस फ्रॉम द स्पेसिफाई ए क्राइटेरिया। मतलब किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर आपको किसी टेबल से या वन और मोर टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम क्वेरी जनरेट करते हैं। मतलब आपने इन्फॉर्मेशन कोई है वो अगर एक स्टोर कर दी और स्टोर करने के बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए बाद में फर्दर, ठीक। वो इन्फॉर्मेशन एक टेबल से भी आ सकती है, मोर देन वन टेबल से भी आ सकती है। तो उसके लिए हम क्वेरी बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेरी इज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच एक्सट्रैक्ट। उसका मेन काम क्या होता है? एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया दे देंगे जिसके बेसिस पे वो रिकॉर्ड को उठाएगा, ठीक। थर्ड आपका होता है फॉर्म्स। अब फॉर्म्स क्या होते हैं? दिस डेटाबेस कंपोनेंट एक्ट एज यूजर इंटरफेस, ठीक। मतलब यूजर इंटरफेस की तरह एक्ट करता है।
जहाँ पे हम डेटा को इंटर करा सकते हैं, एडिट करा सकते हैं, व्यू करा सकते हैं या सर्च करा सकते हैं। मतलब जो टेबल के अंदर डेटा स्टोर हुआ है उसके अंदर अगर आपको नया डेटा डालना है तो इंटर भी कर सकते हो, वहीं से किसी डेटा को एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो, किसी डेटा को व्यू या सर्च कराना है तो हम वो भी काम कर सकते हैं यूजिंग फॉर्म्स। तो जो फॉर्म्स होते हैं वो एज ए फ्रंट एंड वर्क करते हैं। डेटा जो आपका होता है डेटाबेस में बैकएंड में स्टोर होता है और जहाँ से एंट्री करते हैं उसको फ्रंट एंड या फॉर्म्स के थ्रू हम डेटा के अंदर एंट्री कर सकते हैं। थर्ड आपका होता है रिपोर्ट। अब देखिए रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट इज द यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल और क्वेरीज इन ए पर्टिकुलर प्रिंटेबल फॉर्मेट। मतलब जो डेटा है किसी क्वेरी या टेबल के अंदर उस डेटा को अगर आपको कभी प्रिंट कराना है, डेटा को एनालाइज करना है, एनालिसिस के लिए प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रिपोर्ट। तो जनरली रिपोर्ट का काम होता है डेटा को प्रिंट कराना, और ये डेटा आप क्वेरी के थ्रू भी उठा सकते हैं, टेबल के भी उठा सकते हैं। मतलब जो रिपोर्ट बनेगी किसी क्वेरी के लिए भी बन सकती है या किसी पर्टिकुलर एक टेबल के लिए भी बना सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे आपको इसके आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।